मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। मैं आपको अपने बारे में बताकर और अपना संदेश साझा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व और खुशी है कि इस साल पहली बार सांस्कृतिक उद्योग को APEC के लिए एक प्रमुख एजेंडे के रूप में चुना गया है। मुझे नहीं पता कि आपके संस्कृति या के पॉप से कितने परिचित हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि सांस्कृतिक उद्योग का आर्थिक मूल्य और विकास की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। मैं कोई व्यवसाय नेता नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे कोई संख्या या आंकड़े सुनना चाहेंगे। इसलिए आज मैं आपसे एक निर्माता और कलाकार के रूप में बात करना चाहता हूँ। मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूँ कि कैसे के पॉप लोगों के दिलों को छूने के लिए सीमाओं को पार करता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम वास्तव में माप या गणना कर सकते हैं। यह एक ऐसा पुल है जो दुनिया को जोड़ता है और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम कल के रचनात्मक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस संबंध को बनाने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे BTS के इन 6 और सदस्यों से मुलाकात हुई। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे हमारे प्रोड्यूसर हिटमैन बैंग मिले, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया ताकि हम वो म्यूजिक बना सकें जो हमें पसंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं एक आर्मी हूं जो हमारे म्यूजिक को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारी साझा जीवन की भाषा के तौर पर स्वीकार करती है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मी BTS के आधिकारिक फैंडम का नाम है। आर्मी, पूरी दुनिया में आर्मी को सलाम। और आर्मी वो जगह है जहां मैंने अभी-अभी अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी की है। मैं वहां 18 महीने रहा। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था। तो आर्मी का सपोर्ट और जुनून हर सीमा को पार कर गया और मेरे लिए एकदम नए रास्ते खोल दिए। उन्होंने मुझे एक ऐसी आवाज़ दी जिसे बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमीज, यूनाइटेड नेशंस और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस जैसे ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक इवेंट्स जैसे APEC में सुना गया। BTS ने सबसे पहले कोरिया से बाहर करीब 10 साल पहले जाना शुरू किया था। और उस समय हमने आज जो कुछ भी देखा है, उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आपने कभी टीवी या रेडियो चालू किया है और कोई ऐसा गाना सुना है जो आपकी भाषा या अंग्रेजी में नहीं है? शायद बहुत कम बार, है ना? मैंने महसूस किया कि अंग्रेजी बोलने वाले देश में कोरियाई गाना सुनना कितना मुश्किल है। मैंने देखा कि सांस्कृतिक बाधाएं कितनी ऊंची हो सकती हैं। उस समय BTS के संगीत को तुरंत गैर अंग्रेजी विदेशी संस्कृति कहा जाता था। अपने संगीत के माध्यम से मुख्यधारा के मीडिया में आने की कोशिश करना एक प्रयोग और एक बड़ी चुनौती की तरह था। यह देखने के लिए एक परीक्षण था कि क्या कोरियाई संगीत वैश्विक मंच पर चल सकता है। हमने दुनिया को अपना संगीत दिखाने के लिए टीवी पर आने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते थे। हमने अपने लिए मौके बनाने की कोशिश की। हमने सड़कों पर डांस किया। हमने फ्री शो के लिए पर्चे बांटे। लेकिन उनसे भी ज़्यादा मुश्किल कुछ था। जब हमने कहा कि हम कोरियाई कलाकार हैं, तो उन्होंने हमसे हमारे संगीत के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा, क्या आप उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया से हैं? पृथ्वी पर कोरिया कहाँ है? इसलिए, हमें अपने संगीत के बारे में बात करने से पहले यह बताना पड़ा कि कोरिया कहाँ है। और यही हकीकत थी। लेकिन हमने उन बाधाओं को पार किया और अब मैं आज यहाँ आपके साथ इस अनमोल पल को साझा कर रहा हूँ। आर्मी वो ताकत थी जिसने उन बाधाओं को तोड़ा। उन्होंने हमारे संगीत को सीमा और भाषा से परे संवाद के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। उन्हें BTS के संगीत में मौजूद संदेश से प्रेरणा मिली और उन्होंने दान दिया और सामाजिक अभियान चलाए और आखिरकार पूरी दुनिया हैरान रह गई। उस समय आर्मी को एशिया की एक अल्पसंख्यक संस्कृति का समर्थक माना जाता था। अब वे एक नए समुदाय और एक फैंडम संस्कृति के रूप में पूरी दुनिया में छा गए हैं। इस समय भी वे सांस्कृतिक एकजुटता की शक्ति से सीमाओं को पार कर रहे हैं और बाधाओं को तोड़ रहे हैं।
एकजुटता और सहिष्णुता जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यह मेरे लिए भी रचनात्मक प्रेरणा का एक अंतहीन स्रोत है। पूरी दुनिया में बहुत सारी सांस्कृतिक सामग्री है। लेकिन K-पॉप क्यों? यह इतना अनोखा क्यों है? K-पॉप इस शक्तिशाली और समावेशी समुदाय का निर्माण क्यों करता है? ऐसा K-पॉप के एकता के विशेष सिद्धांत के कारण है। यही वह है जो K-पॉप के माध्यम से इतनी विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने में सक्षम बनाता है। मैं K-पॉप संगीत की तुलना P-पॉप से करना पसंद करता हूँ। और P-पॉप पॉप एक पारंपरिक कोरियाई व्यंजन है। आपको इसका स्वाद लेना होगा। तो आप पॉप लेते हैं, जो चावल है। फिर आप ऊपर से सभी प्रकार की सब्जियां, मांस, स्वाद और स्वाद डालते हैं और सबको मिलाते हैं। और यही झांकने वाला हिस्सा है। और K-पॉप भी लगभग वैसा ही है। आप कोरिया के अनोखे सौंदर्य शास्त्र, भावनाओं और उत्पादन प्रणाली को लेते हैं, लेकिन आप हिप हॉप, R&B या EDM जैसे पश्चिमी संगीत के तत्वों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। पिम्प की तरह, ये सभी भाग अपनी अनूठी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर कुछ नया, ताज़ा और आनंददायक बनाते हैं। K-पॉप केवल संगीत की एक शैली नहीं है। यह संगीत, नृत्य, प्रदर्शन, दृश्य शैली, कहानी कहने, संगीत, वीडियो और यहाँ तक कि सोशल मीडिया का एक संपूर्ण पैकेज है। K-पॉप की सफलता इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक ही संस्कृति बेहतर थी। K-पॉप की सफलता विविधता का सम्मान करने और शाही संस्कृतियों को अपनाने से आई है, लेकिन फिर भी कोरिया की अनूठी पहचान को बनाए रखा है। जब सांस्कृतिक बाधाएं टूटती हैं और अलग-अलग आवाजें एक साथ मिलती हैं, तो रचनात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है। यहीं से आर्मी की सीमाहीन एकजुटता आई। और यही कारण है कि K-पॉप हर जगह पसंद किया जाता है। संस्कृति एक नदी की तरह है। यह स्वतंत्र रूप से बहती है, अलग-अलग धाराएं, कभी-कभी सामंजस्य में एक साथ आती हैं, बिल्कुल K-पॉप की तरह, जो खुद को दूर तक ले जाती हैं और कुछ नया बनाती हैं। मुझे दुनिया भर में संस्कृति का यह रचनात्मक प्रवाह देखना अच्छा लगता है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अविश्वसनीय गतिशील सांस्कृतिक विविधता है। K-पॉप की चमकदार सफलता इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता सबसे बड़ी मानवीय क्षमता है। एक ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं है, विकास की कोई सीमा नहीं है। देवियों और सज्जनों, APS बड़ी ई के नेताओं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? क्या आपको कोई ऐसी पेंटिंग याद है जिसने आपकी सांसें रोक दी हों? या कोई ऐसी किताब जिसे आप बार-बार पढ़ते हैं? हम सभी जानते हैं कि हम सभी संस्कृति और कला से प्यार करते हैं और हम उस भावना और प्रतिध्वनि से जुड़े होते हैं जो वे हम में जगाते हैं। इस पीढ़ी के एक रचनाकार और कलाकार के तौर पर, मैं इस अवसर पर आपके प्रमुख नेताओं और विशिष्ट अतिथियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा। दुनिया भर में रचनाकार हैं। कृपया उनकी मदद करें। उन्हें आर्थिक सहायता दें ताकि उनकी रचनात्मकता निखर सके। उन्हें अवसर दें ताकि उनकी प्रतिभा वास्तव में निखर सके। जब आप आने वाली पीढ़ियों में निवेश करने के बारे में सोचें, तो संस्कृति के साथ-साथ अर्थशास्त्र के बारे में भी सोचें। संस्कृति और कला एक ऐसी शक्ति है जो दिलों को छूती है। वे विविधता और प्रतिध्वनि को फैलाने वाले सबसे तेज संदेशवाहक हैं। आपके नेताओं के रूप में, आपकी नीतियां और समर्थन सभी रचनाकारों के लिए कैनवास और खेल का मैदान होंगे। दुनिया भर के रचनाकारों के लिए अपनी रचनात्मकता को निखारने का आधार होंगे। जब रचनाकार फलते फूलते हैं, तो संस्कृति के अन्य तत्व एक साथ मिलकर एक नया सौंदर्य शास्त्र बनाते हैं। उनकी सामग्री